लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद से नियमित कार्यवाही के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। दोपहर 12 बजे आरंभ होने के कारण इसे शून्यकाल या 0 आवर कहा गया। पूरे 1 घंटे तक चलने की वजह से आवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके माध्यम से सदस्य लोक महत्व के ऐसे मामलों को अध्यक्ष की अनुमति से सदन में उठा सकते हैं जो इस दिन के कामकाज का हिस्सा नहीं होता। हालांकि शून्यकाल हमारी संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब ये संसद के दोनों सदनों की जरूरी प्रक्रिया बन गया है। आमतौर पर शून्यकाल का समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है, लेकिन रोजाना 1 घंटे शून्यकाल का होना जरूरी नहीं। सदस्यों की सहमति से किसी दिन तो शून्यकाल होता ही नहीं है। 60 के दशक में प्रश्नकाल के तुरंत बाद संसद सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाया जाता था। 7वीं और 8वीं लोकसभाओं में शून्यकाल 5 से 15 मिनट तक ही चलता रहा। 8वीं लोकसभा में शून्यकाल की कार्यवाही में जो समय लगा वो ज्यादा से ज्यादा 32 मिनट था, लेकिन अल्पकालिक 9वीं लोकसभा में स्थिति एकदम बदल गई, जब अध्यक्ष रवि राय ने नियम विरुद्ध शून्यकाल को न्याय संगत और सम्माननीय बनाने का निर्णय लिया और उसे व्यवस्थित करना चाहा। तभी से शून्यकाल एक स्थायी व्यवस्था बन गया, जो समय के साथ और व्यवस्थित होता चला गया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मामलों को उठाने के लिए सदस्यों को सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगनी होती है। साथ ही सदस्यों को ये बताना भी जरूरी है कि जो मुद्दा वो उठाना चाहते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है और संसद में चर्चा के लिए कितना जरूरी है। लोकसभा में शून्यकाल 2 चरणों में लिया जाता है। पहले चरण में 5 अविलंबनीय लोक महत्व के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लिया जाता है। दूसरे चरण में शाम 6 बजे या सदन की कार्यवाही के आखिर में बाकी अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को लिया जाता है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान केवल 20 मामलों को चर्चा में शामिल करने की अनुमति दी जाती है। शून्यकाल में किस मामले को प्राथमिकता दी जाएगी, ये लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं, जबकि राज्यसभा में शून्यकाल के लिए एक दिन में सिर्फ 7 निवेदन स्वीकार किए जाते हैं। राज्यसभा में शून्यकाल के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय मुकर्रर होता है। इस हिसाब से एक सदस्य को अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 3 मिनट मिलते हैं और शून्यकाल की चर्चा 1 बजे तक पूरी करनी होती है। इसके अलावा शून्यकाल में अपनी बात रखने के लिए एक सदस्य सप्ताह में केवल 1 बार निवेदन कर सकता है। शून्यकाल के दौरान दोनों सदनों के सदस्यों को लोक महत्व के ऐसे मुद्दों को सदन के समक्ष रखने का मौका मिलता है जिन पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किसी मुद्दे पर आश्वासन मिलने के बाद कार्यवाही का निष्कर्ष संबंधित मंत्रालय को उसी दिन भेज दिया जाता है। मंत्रालय उस मुद्दे को देखता है और जरूरी कदम उठाता है। अगर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब भी चर्चा के निष्कर्ष को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाता है, जिससे वे सदस्यों को जवाब दे सकें।